छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां चुनाव के नतीजे तो 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन कांग्रेस में सीएम पद को लेकर खींचतान अभी से ही शुरू हो गई है। इधर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर सूबे की सियासत गर्मा गई है और पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जो बयानबाजी है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। दोनों पक्षों की बयानबाजी क्या है वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि टीएस सिंहदेव का वो बयान जिससे जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और इस बार सीएम नहीं बनने पर वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात वो कहते हुए नजर आ रहा है। उनका पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं। तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। तो ये बयान आया है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का और उनके इस बयान के बाद से लगातार राजनीति भी गर्म हो गई है और इसी के साथ ही अब जो विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा भी मिल गया है और साफ तौर पर टीएस सिंहदेव ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि इस बार सीएम नहीं बना तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। लगातार खींचतान भी सीएम पद को लेकर यहाँ पर देखी जा रही है और जिस तरीके से ये बयान टीएस सिंहदेव का सामने आया है उसको लेकर अब जो राजनीति है छत्तीसगढ़ की वो गर्माती हुई नजर आ रही है। और वहीं टीएस सिंहदेव के इस बयान से जब सूबे की सियासत गर्मा गई तो बीजेपी इस पर अब तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव सीएम नहीं बने तो उनके चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। बाबा के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है। बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे नहीं। बाबा कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं। हम चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष बनकर हमारे साथ रहें। बीजेपी तंज कस रही है। उनके प्रवक्ता केदार गुप्ता ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं। हम चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष बनकर वो पार्टी के विपक्षी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाबा के दुखी होने का समय तो जनता ने तय कर दिया है, तो बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे ही नहीं। सवाल यह है कि बाबा अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें रखी है, तो हम चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहें हमारे साथ। भाजपा की सरकार बन रही है और अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने में आनंद आता है, पर बाबा अगली बार का तो आपने जो तय किया वही होगा। तो इधर कांग्रेस की नेता भी इस पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया और उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत बयान है, यानी कुल मिलाकर वो भी अब इस पूरे मसले को लेकर इस बयान को लेकर किनारा करते हुए भी नजर आए हैं। साथ ही दीपक बैज ने यह भी कहा है कि भाजपा को तो बस मुद्दा चाहिए, वो बड़े लीडर है, उनका सोचना कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। 2 दिनों तक समीक्षा हुई है, पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है। 2023 में कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी, 75+ सीटों पर जीतकर हम आएंगे। और दीपक बैज ने जिस तरीके से इस पूरे मामले से किनारा कर लिया, एक तरफ उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नेता है, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत उनका मत है, दूसरी तरफ वो लीपापोती भी इस पूरे मसले को लेकर करते हुए आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है, 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। दो दिनों के समीक्षा में फर्स्ट फेज के पूरे प्रत्याशी और सेकंड फेज के प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चाएं प्रभारी मैम किए हैं और इस समीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमारे प्रत्याशियों ने, पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है और सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा हुई और इसमें निकलकर ये आया कि 2023 में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक जनादेश के साथ फिर से सरकार बनाने जा रही है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ मायने हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, देखिए जिस तरीके से टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की हो। समय समय पर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए हैं और इससे पहले उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी थी कि उनको मैनेज करने के लिए पार्टी ने डिप्टी सीएम का पद दिया था, उप मुख्यमंत्री वो बनाए गए थे। लेकिन अब इस बार जब सरकार का फैसला आने वाला है 3 दिसंबर को, जब परिणाम घोषित हो जाएंगे और उसके एंड वक्त पहले टीएस सिंहदेव ने इस तरीके का बयान दे दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी परिणाम को अभी समय है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आएगा और नतीजा सामने आने के बाद ये स्पष्ट होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। उससे पहले ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री को पद को लेकर जो है बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है, वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री पद में नहीं आते हैं तो उनके चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि इससे पहले भी लगातार टीएस सिंहदेव का बयान देखने को मिला है। वो हर बार जो है मुख्यमंत्री पद की आस लगाए बैठे नज़र आते रहे हैं। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 2.5 साल का जिक्र भी लगातार किया गया। दिल्ली में लगातार प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिला। बहुत सारे विधायक जो है छत्तीसगढ़ से वो दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में आला नेताओं से चर्चा भी करते नजर आए। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली में जो नारा लगा था कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, ये नारे भी दिल्ली में लगाए गए थे। उस दौरान भी ये उम्मीद ज़्यादा की जा रही थी कि अब टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, दोनों चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है और आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जो मतदाता जैसा फैसला करेगी उस हिसाब से आगे की फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो उम्मीद है वो अब भी बरकरार है और 2023 के नतीजों का इंतज़ार है। क्योंकि जैसे ही 3 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर किस पार्टी का नेता बैठेगा ये स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति की अगर बात बिल्कुल शिखर, और देखिए तो 3 दिसंबर को क्लियर होगा कि किस दल की सरकार बनेगी, बीजेपी आएगी पक्ष में या कांग्रेस आएगी। लेकिन अगर हम टीएस सिंहदेव की बात करें तो वो कई बार अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त कर चुके हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। देखिए, टीएस सिंहदेव एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस में जिस तरह से उनकी पैठ है, 2018 के अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो घोषणा पत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका टीएस सिंहदेव की भी रही है। साफ छवि के नेता भी रहे हैं और लगातार जो है संगठन स्तर पर काम करते रहे हैं। और जिस तरह से काम किया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही थी कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे और 2018 के जब नतीजे आए थे उस दौरान भी यही चर्चा लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय 4 बड़े नेता जो है उनके चेहरे थे, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, इसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। ये 4 चेहरे थे जिनके नाम को लेकर चर्चाएं की जा रही थी। चुनाव की तारीख 2023 का हो चुका है, चुनाव कंप्लीट हो गया है। अब 3 तारीख का इंतजार है क्योंकि 3 तारीख को नतीजे आएंगे। हालांकि इससे पहले भी लगातार उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करते हुए नजर आए थे। कई बार नाराजगी देखने को मिली, आला कमान तक बात गई और उसके बाद फिर मामला शांत भी कराया गया। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कांग्रेस करती हुई नजर आई और चुनाव के ठीक पहले उप मुख्यमंत्री का पद जो है टीएस सिंहदेव को दिया गया। लेकिन एक बार फिर से चुनाव के नतीजों से पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है और साफ तौर पे इस बात को वो जाहिर कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री पद उनको मिलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो उन्हें चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इच्छाएं जो हैं
वो जाहिर टीएस सिंहदेव करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शिखर, यहाँ पर साल 2018 के जब परिणाम घोषित हुए थे उसके बाद से ही हमने देखा छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फॉर्मूला लागू हुआ था कि 2.5 साल सीएम भूपेश बघेल पद पर रहेंगे, सीएम पद पर, और टीएस सिंहदेव उसके बाद 2.5 साल रहेंगे। उसके बाद डैमेज कंट्रोल की गई, उप मुख्यमंत्री का पद टीएस सिंहदेव को दिया गया, लेकिन वो सियासत आज भी बरकरार है और वो जो एक अंगारा जिसे कहना चाहिए वो भी आज भी बरकरार है। यदि ऐसे में लगातार हमने जब चुनाव प्रचार के दौरान देखा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आए हैं, राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा यहाँ पर सारी चीजें, रणनीति तय की गई है। क्या लगता है जब पार्टी के पक्ष में परिणाम यदि आते हैं तो संगठन ही तय करेगा टीएस सिंहदेव की भूमिका? देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था, ऐसा कोई फार्मूला था ही नहीं। हालांकि ये चर्चा जरूर थी कि 2.5 साल को लेकर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं किया गया था, क्योंकि ये उड़ती हुई खबरें आई थी और उसी पर लगातार जो है खबरें भी चलाई जा रही थी कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ है। लेकिन स्थितियां जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अपने बयानों में स्पष्ट कर चुके हैं कि 2.5 साल का कोई फार्मूला था ही नहीं। मुख्यमंत्री पद जिनको मिला वो पद पर बरकरार रहे, लेकिन इसे लेकर नाराजगी जरूर देखने को मिली है, क्योंकि 2.5 साल का जब वक्त बीता था उसके बाद विधायकों की दौड़ दिल्ली तक पहुंची थी और उस दौरान भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि जिस तरह की नाराजगी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की देखने को मिली थी, उसके बाद डैमेज कंट्रोल कांग्रेस करती हुई नजर आई और उप मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया गया। अब चूंकि चुनाव के जो परिणाम है वो नज़दीक आते जा रहे हैं, 3 तारीख को चुनाव परिणाम सामने आएंगे और अगर कांग्रेस के पक्ष में पूरा परिणाम जाता है तो एक आलाकमान को बड़ी चुनौती होगी कि आखिर मुख्यमंत्री पद पर कौन रहेगा, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है एक बड़ा चेहरा है और बड़े चेहरे होने की वजह से उन्हें हटाकर टीएस सिंहदेव को लाना भी कांग्रेस के लिए डैमेज साबित हो सकता है। जबकि जिस तरह से टीएस सिंहदेव लगातार संगठन स्तर पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचकर जो काम किया था 2018 में जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसके प्रमुख टीएस सिंहदेव रहे हैं, तो जनता को साधने की पूरी कोशिश टीएस सिंहदेव करते रहे हैं और लगातार उनकी नाराजगी जो है वो भी देखने को मिली है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक बार फिर अगर कांग्रेस के पक्ष में मतदान नतीजे जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की स्थिति छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बनती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल शिखर, ये तो देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को क्या कुछ परिणाम होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।